ये कहानी काइल नाम के सोर्सरर सोर्डमैनशिप की है जो एक डीमन की वॉर के खिलाफ बैटल कर रहा था और उनकी फाइट काफी महीनों तक चली। लेकिन डीमन किंग उन पर धीरे धीरे भारी पड़ने लगता है, जिसकी वजह से काइल को अपने साथियों की मौत सहन नहीं हो रही थी, इसलिए वो खुद उसका सामना करता है। साथ ही साथ डीमन किंग के एक ही अटैक की वजह से काइल मरने ही वाला था, पर उसके दोस्त ने खुद को सेक्रीफाइस करके काइल की जान बचा ली थी। लेकिन अब काइल काफी ज्यादा गुस्से में ब्रूटल अटैक उस पर चल दिया, जिसकी वजह से डीमन किंग मारा जाता है। दूसरी तरफ डीमन किंग के काफी सारे अटैक पहले ही काइल को लग चुके थे, पर वो आखिरी सांस में डिवाइन ड्रैगन हार्ट को छू लिया। साथ ही साथ उसकी पूरी लाइफ रिवर्स हो जाती है, मतलब काइल पास्ट में आ गया और इस वर्ल्ड में काइल के सारे दोस्त जिंदा थे। पर वो फैसला करता है कि इस बार मैं अपने प्यारों को खुद से अलग नहीं होने दूंगा, इसलिए वो कड़ी मेहनत करके अपने आप को काबिल बनाने में लग जाता है ताकि वो अपनों को प्रोटेक्ट कर सके। इस कहानी की शुरुआत में नरेटर बताता है कि वहाँ पर ह्यूमनॉइड स्पीसीज का किंगडम है, जैसे कि इंसान, एल्फ और डुअर्फ्स, जिन्हें गॉड ऑफ लाइफ की ब्लेसिंग मिली है। साथ ही साथ डीमन भी है जिनकी गिनती कम है, लेकिन उन्हें डार्कनेस की ब्लेसिंग हासिल है और वे इंसानों की तुलना में काफी ज्यादा पावरफुल हैं, जिसकी वजह से ये दोनों फोर्सेस मलेलिया से टकराती हैं। मलेलिया का जिक्र यहाँ पर डीमन से किया गया है। लाउंडर्स के जाइंट कॉन्टिनेंट को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड किया गया है। हालांकि जब 300 साल पहले एक लिबरल डीमन किंग ने थ्रोन को संभाला तो सिचुएशन स्टेबलाइज्ड हो गई और ह्यूमनॉइड कुछ समय के लिए आराम की जिंदगी में मस्त हो गए। साल 2826 के 5वें महीने में वह आराम की जिंदगी हराम बन गई और एक नए डीमन किंग के अंडर में डीमंस ने चारों ओर से हमला शुरू कर दिया। ह्यूमनॉइड के अगेंस्ट को ग्रेट इन्वेजन के नाम से जाना जाता है। अपने नुकसान की परवाह न करते हुए डीमंस ने भयंकर जंग लड़ी और कई ह्यूमनॉइड नेशन पलक झपकते ही नष्ट हो गए। अगले साल के चौथे महीने में 2827 तक गार्गन एम्पायर, जिसमें सबसे बड़ी ह्यूमनॉइड फाइटिंग फोर्सेस थी, जो तबाह हो बर्बाद हो गई। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो इंसानों ने डेस्परेट कदम उठाया। उन्होंने अपनी बची कुची आर्मी को इकट्ठा किया और मेन डीमन आर्मी के साथ एक लापरवाह बैटल में शामिल हो गए, जबकि एक सुसाइडल एस्कॉर्ट ने डीमन किंग के पैलेस में एंटर किया, जो कि फंक्शनल रूप से एनिमी का बेस था। इसी के साथ एक पार्टी डेस्परेट के फाइनल एक्ट में डीमन किंग को असासिनेट करना, जिसके बाद एक डीमन मुस्कुराते हुए उन पर अटैक करने के लिए जाने लगा, जो देखकर एक वॉरियर भी अपनी सोर्ड के साथ उसके करीब जाने लगती है। इसी के साथ दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो चुकी। डीमन किंग के पैलेस की तरफ काफी सारे इंसानों का ढेर लगा हुआ था। अंदर की तरफ एक पार्टी काफी तेजी से डीमन किंग की तरफ जा रही थी। तभी अचानक से उन पर हमला हो जाता है, जिसकी वजह से उस पार्टी के कुछ मेंबर मारे जाते हैं। अगले सीन में डीमन किंग के क्लोन ने पुराने डीमन किंग को बंदी बना रखा था। क्योंकि ये कोई वार नहीं चाहती थी, इसलिए मजबूरन नए डीमन किंग को ये कदम उठाना पड़ा। दूसरी तरफ थ्रोन वहाँ पर रुक गया, क्योंकि वो उनका समय बर्बाद होने नहीं दे सकता था। इसलिए थ्रोन फैसला करता है कि वो यहाँ रुककर गोब्लिन्स का सामना करेगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर काइल उसे ऐसा करने से रोकना चाहता था, पर वो इस समय ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि उनका मिशन डीमन किंग को असासिनेट करना है और ये काम वो किसी भी हालत में नहीं रोक सकता। नेक्स्ट सीन में डीमन किंग के क्लोन की फाइट एक नाइट से चल रही थी। दूसरी तरफ काइल डीमन किंग के गेट के बाहर एक पोशन को कंज्यूम कर लेता है। इस पोशन का बैकलेस काफी ज्यादा खतरनाक है, पर कुछ समय के लिए काइल की पावर इंक्रीज हो जाएगी, जिसके बाद वो दोनों गेट में एंटर करते हैं। लेकिन वो दोनों अपने सामने डिवाइन ड्रैगन के हार्ट को देखकर काफी ज्यादा हैरान लग रहे थे, पर उनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि वो क्या है। जिसके बाद काइल उस हार्ट के करीब जाने लगता है। उसी वक्त कोई उस पर हमला कर चुका, जिसका पता चलता ही काइल अपनी सोर्ड को बाहर निकालते हुए उसका अटैक को बीच से काटने लगा था, पर कुछ हमले काइल को हिट कर जाते हैं। जिसके बाद एक बड़ी सी स्पिरिचुअल बॉल उसको हिट करने ही वाली थी, पर बीच में उसके साथ ही एक डिफेंसिव बैरियर क्रिएट करके काइल की जान बचा लेती है। लेकिन उर्जा की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी। साथ ही साथ उसका मैजिकल स्टाफ धीरे धीरे कमजोर होने लगा था, जो देखकर काइल उसे वहाँ से भाग जाने को कहता है। दूसरी तरफ उर्जा एक स्माइल के साथ उस अटैक की चपेट में आते हुए डिस्ट्रॉय हो गई थी। अब ये देखकर काइल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दूसरी तरफ उसके सामने डीमन किंग आ जाता है, लेकिन काइल को इस बार काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो खुद को तैयार करते हुए उस पर हमला कर देता है। उसको अपने करीब आता देखकर डीमन किंग काफी सारे मैजिक से उस पर हमला कर देता है, लेकिन काइल उसके हर एक हमले को काफी आसानी से खत्म करने के साथ उसके करीब आ रहा था। साथ ही साथ काइल ने एक ब्रूटल अटैक उसकी कमर पर कर दिया था, लेकिन इसका असर डीमन किंग को नहीं होता, क्योंकि वो खुद को रीजनरेट कर सकता है। और इस हमले की वजह से डीमन किंग को गुस्सा आ गया था, इसलिए वो अपने हाथों में सोर्ड को समन करते हुए उसके साथ कॉम्बैट फाइट करना शुरू कर देता है। साथ ही साथ काफी सारे डार्क बॉल से उस पर हमला कर चुका, लेकिन काइल उसके अटैक से बचते हुए एक पिलर के पीछे जा छुपता है, जो देखकर डीमन किंग ने पिलर को ही उड़ा दिया था। साथ ही साथ काफी सारे हमले उस पर लगातार करने लगा था और इन हमलों को
बर्दाश्त कर करके वो काफी ज्यादा थक जाता है। साथ ही साथ इस बार उसके अटैक काइल को लग गए थे और वो खुद को संभालते हुए पूछा यह क्या था, जिस पर डीमन किंग बताता है वह इलिमिनेशन था, एक ब्लॉक ना किया जा सकने वाला हाई लेवल स्पेल जो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर काइल सोच में पड़ गया कि मुझे अब मुश्किल कदम उठाने की जरूरत है। मेरा आखिरी ऑप्शन यह है कि मुझे जेम स्टोन की पावर को रिलीज करना होगा। तभी डीमन किंग कहता कि अगर मेरा होल्डर अपनी जान जोखिम में डाल रहा है तो मेरे पास तुम्हारे साथ फाइट करने के अलावा कोई और चॉइस नहीं है। दूसरी तरफ काइल इसके लिए अपने दोस्तों से माफी मांग रहा होता है, जबकि डीमन किंग ने अपना स्पेल बोलना शुरू कर दिया था। लॉ ऑफ विजडम डार्कनेस की इग्नोरेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए फ्लैश ऑफ लाइट बन जाओ, जबकि काइल ने अपने जेम स्टोन की पावर को एक्टिवेट कर लिया था। साथ ही साथ डीमन किंग ने अपना अटैक काइल पर चल दिया, पर उसका अटैक काइल को छू तक नहीं पाता, जबकि काइल काफी तेजी से अपनी सोर्ड के साथ उसकी तरफ बढ़ने लगा। जो देखकर डीमन किंग घबरा गया था, इसलिए वो अपने सोर्ड के साथ उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन काइल उसकी सोर्ड को तबाह करने के साथ डीमन किंग पर जानलेवा हमला कर चुका था और इस हमले की वजह से डीमन किंग की जान हलक तक आ चुकी थी। दूसरी तरफ काइल अपनी पूरी कोशिश करते हुए अपनी सोर्ड को उसकी आर पार कर चुका। साथ ही साथ उसका जेम स्टोन टुकड़ों में बिखर जाता है, जिसकी वजह से उसकी सोर्ड तबाह हो गई थी, यहाँ तक कि डीमन किंग मारा जाता है। जिसके मरने के बाद काइल कहने लगा आखिर में यह खत्म हुआ, रुको अब तुम मुझे कोई जवाब नहीं दे सकते है ना, यह शांत है, मुझे लगता है कि मैं ही अकेला जिंदा बचा हूँ। जो कुछ भी मैं बचाना चाहता था वह अब चला गया है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे दोस्त, मेरा प्यार, मैं उन सबको खो चुका हूँ। इसके बाद काइल की हालत मरने की हो चुकी थी। साथ ही वो कहा अब आखिर में मैं भी, और वो अपनी जिंदगी मौत के हवाले कर पाता उससे पहले ही रेड क्रिस्टल चमकने लगा, जिसकी वजह से वो कुछ देर के लिए होश में आ जाता है। साथ ही साथ स्टोन की चमक काफी ज्यादा शाइन कर रही थी, जिसको देखकर काइल हक्का बक्का हो गया था। फिर वो खुद को संभालते हुए कहता कि ये तो मैजिक आइटम है, अगर उस चीज की मैजिक पावर कंट्रोल के बाहर हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी। ये सब कहने के बाद काइल धीरे धीरे उसकी तरफ जाने लगा था, पर हालत खराब होने की वजह से वो ठीक से चल नहीं पा रहा होता है, लेकिन वो फिर भी कोशिश करते हुए उसकी तरफ बढ़े जा रहा था। इतनी मेहनत करने के बाद वो उसके करीब पहुंच चुका था। साथ ही साथ काइल रेड क्रिस्टल को हासिल कर पाता उससे पहले ही उसकी इंजरी की वजह से उसको काफी दर्द हो रहा था, पर वो लोगों की जिंदगियों को याद करते हुए आखिर में मैजिकल आइटम हासिल कर लेता है। ऐसा करते ही वहाँ पर काफी सारे एरे क्रिएट हो जाते हैं। साथ ही साथ उसने अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया था। जिसके बाद हम एक ब्लैक बटरफ्लाई को देखते हैं जो उड़ती हुई कहीं जा रही थी। फिर वो एक लोटस फ्लावर के पास जाकर उसका रस पीने लगती है, पर अचानक ये सब गायब हो जाता है। इसी के साथ काइल की आंख एक अलग ही जगह पर खुलती है और वो इस जगह को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया। साथ ही वो कहा यह मेरा कमरा है, नहीं यह सच नहीं है। जिसके बाद काइल अपने बेड से उतरते हुए खिड़की का पर्दा हटा देता है और वो बाहर का नजारा देखकर काफी हैरान लग रहा था, लेकिन उसके सामने वही नजारे आने लगते हैं जहाँ पर उसकी फैमिली, प्यार, दोस्त मारे गए थे और वो जहाँ पर खड़ा है। एक समय यह जगह भी डीमन के हाथों खत्म हो चुकी थी। ये सब सोच सोच कर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, पर वो बोला मैं शायद सपना देख रहा हूँ। तभी लीसे आते के साथ काइल से कहती है अरे यार तुम कब तक सोते रहोगे, अब तो उठ जाओ। पर काइल पहले ही उठ चुका था, जो देखकर लीसे कही है तुम तो पहले ही जाग चुके हो। दूसरी तरफ काइल लीसे को जिंदा देखकर काफी इमोशनल हो गया था। उसकी आंखों में आंसू देखकर लीसे उससे पूछती है काइल क्या हुआ, क्या तुम्हारे पेट में दर्द है? पर काइल उसको कसकर गले लगाते हुए कहता है अब मुझे समझ में आ गया है कि ये एक सपना था। लेकिन लीसे का चेहरा टमाटर जैसा लाल हो जाता है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि काइल ये क्या कर रहा है, पर काइल रोने के साथ बताता है मुझे इसकी परवाह नहीं है, मैं तुम्हें दोबारा देखकर काफी खुश हूँ। पर लीसे ब्लश करते हुए काइल से बोली तुम ये क्या कर रहे हो? ये कहते ही वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, पर इसके चक्कर में काइल गलती से उसका बट छू लेता है, जिसकी वजह से लीसे को गलतफहमी हो जाती है। इसलिए वो वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगी और वो दोनों इसी के साथ ढमलाते हुए बेड पर जा गिरे थे। साथ ही साथ काइल उसके ऊपर था, जिसकी वजह से वहाँ पर अकवर्डनेस फैल जाती है। तभी लीसे काइल को खुद से दूर करते हुए काफी गुस्से में उस पर एक जोर का घूसा जड़ देती है और इस घूसे की वजह से काइल घूमते हुए बिस्तर पर जा गिरा, जिसकी वजह से लीसे शर्माते हुए काइल से कहती है तुम ये क्या सोच रहे थे? मुझे नहीं पता कि वह क्या था, लेकिन मुझे इमोशनली रूप से खुद को तैयार करने के लिए समय चाहिए। तुम पागल
हो। ये कहते ही ली से वहाँ से भाग जाती है, पर इस बेचारे की गलती भी नहीं थी, फिर भी वह बुरी तरह फंस गया। साथ ही साथ वो बताता है कि मैं दर्द महसूस कर सकता हूँ, शायद ये सपना नहीं है। जिसके बाद उसने अपना कंबल हटाया, तभी उसमें से रेड क्रिस्टल बाहर आता है और यह है कि इसके बारे में हमें अभी पता चल जाएगा। तभी काइल उसको उठाने के साथ अपने मन में कहा, मैं सही था, ये कोई सपना नहीं था। अगले सीन में काइल अपना चेहरा मिरर में देखते हुए कहता कि मैं तो छोटा हूँ, है ना। इसके अलावा मुझे लगा कि मुझे लगभग जानलेवा चोट आई है। अगर ये सपना नहीं है तो यह क्या चल रहा है। ये कहते ही काइल खिड़की के पास आ गया था और वहाँ का नजारा काफी सुंदर दिख रहा होता है। इस नजारे को देखने के बाद काइल अपने मन में बोला, टाउन की हालत नॉर्मल है, ली से जिंदा और हेल्थी है, साथ ही मैं दोबारा से जवान हो गया हूँ। मैं तो यही मान सकता हूँ कि मैं पास्ट में लौट आया। जिसके बाद वे अपने जेब में से रेड क्रिस्टल बाहर निकालते हुए कहा, लेकिन यह मुमकिन भी है क्या। इसका मतलब यह है कि यही इस बात का कारण है, पास्ट में लौटने का कोई रास्ता नहीं है। और अभी ये सब वो कह ही रहा था, तभी उसके पेट में से आवाज आने लगी थी। उस आवाज को सुनकर काइल समझ गया था कि जो भी हो, मुझे लगता है कि मुझे अभी भी भूख लगती है। इसके बाद काइल अपने कमरे से बाहर की तरफ आ जाता है, जहाँ पर काफी सारा खाना रखा हुआ था। उस खाने को देखकर काइल कहने लगा, लीसे ने यह मेरे लिए बनाया होगा, वह अक्सर खाना बनाने के लिए आती थी, क्योंकि मैं और मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती थी। जो कहते ही काइल बैठने के साथ उस खाने को चखते हुए बताता है, ये बढ़िया है, मैंने बहुत दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया है। जो कहने के बाद काइल ली से दोबारा बनाया गया टेस्टी खाना खाने लगता है और वह ऐसे खा रहा होता है जैसे कि उसको कभी खाना ही ना मिला हो। कुछ समय बाद उसने पूरा का पूरा खाना गटक लिया था। जिसके बाद वहाँ पर एक न्यू पर्सन की एंट्री हुई और वो उस टेबल को देखकर हैरान होने के साथ कहता है, अबे तेरी, क्या तू मजाक कर रहा है, तुमने खुद ही सब कुछ खा लिया। फिर वो सामने की तरफ जाकर देखा तो वहाँ पर भी सब कुछ खत्म हो चुका था। अरे यार, मैं इसका कब से इंतजार कर रहा था, क्योंकि लीसे काफी कम ही बार खाना बनाती है। तभी काइल अपने मन में कहा, थेरोन, कुछ समय तक तो हम एक साथ मिलकर लड़ रहे थे। लेकिन काइल को घूरता देखकर थेरोन पूछता है, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो। जिस बात पर काइल बात को घुमाते हुए बताता है, महीना और साल कौन सा है। ये बात सुनकर थेरोन कहता है कि क्या तुम इस बारे में भी नहीं जानते, यह 2823 के 5वें महीने का 24वां दिन है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर काइल हैरान होने के साथ पूछता है, क्या तुम श्योर हो। जिस बात पर एग्री करने के साथ थेरोन बताता है, हाँ, यह निश्चित रूप से साल 2823 के 5वें महीने का 24वां दिन है। वैसे भी आज तुम्हारा बर्थडे है ना। तो फिर मुझे लगता है यह ठीक है, हम कहेंगे कि यह खाना तुम्हारे बर्थडे का तोहफा था। इस पे काइल बोला, क्या ये थोड़ा सस्ता है, तुमको नहीं लगता। इसके अलावा वो खाना तुम्हारे लिए नहीं था। जिस बात पर थेरोन बताने लगा, यार मैं भूखा मर रहा हूँ, मैं लीसे से कुछ कहने जा रहा हूँ, अगर मैं जमीन को चूम कर भीख मांगू तो शायद वह मुझे भरपेट खाना खिला देगी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर काइल का कहना है, हमेशा की तरह वह अपने गोल को हासिल करने के लिए कुछ भी करेगा। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, अगर मैं सचमुच मैजिकल ढंग से पास्ट में लौट आया हूँ। यही सब सोच कर वो बाहर जाते हुए कहता कि खैर मुझे इसके बारे में पूछना होगा। जो कहते ही वो एक कमरे में चला जाता है, उसके अंदर अंडरग्राउंड रास्ता भी जा रहा था। अंदर की तरफ एक खूब बड़ी लाइब्रेरी थी। तभी काइल देखता है कि उसकी मॉम किताबें पढ़ रही है। साथ ही साथ उसको याद आया कि बैटल के दौरान काइल की मॉम मारी गई थी। तभी उसकी मॉम कहती है, काइल तुम्हें यहाँ देखकर काफी अच्छा लगा। जो सुनकर काइल कहा, क्या तुम फिर से सारी रात यहाँ पढ़ाई कर रही थी। जिस बात का जवाब देते हुए उसकी मॉम बताती कि मैं कभी नहीं बता सकती कि यहाँ पर समय क्या हो रहा है। इस पे काइल बोला, सच कहूँ तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक मैजिक का सवाल है। पर उनको मालूम नहीं था कि वो उसका जवाब दे पाएगी या नहीं। पर काइल का कहना है, आप एक हाई मेज हैं, कंट्री की एक मुट्ठी भर में से एक। मैजिक के बारे में आपसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन बहुत कम लोगों को है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर उसकी मोम काफी ज्यादा खुश हो गई थी। इसके कुछ देर बाद काइल सवाल करता है, क्या पास्ट में जाने के लिए कोई स्पेल है। जिस बात का जवाब देते हुए उसकी मोम एग्री करने के साथ बताती है, वे काफी फेमस नहीं है, लेकिन सच में ऐसा स्पेल है जो टाइम को इफेक्ट करता है। लेकिन हम केवल इतना जानते हैं कि वो मौजूद है, पर कोई उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता। यह रिक्वायर्ड मैजिक पावर का मामला है। भले ही पास्ट में ग्रेट मैजिशियन ने अपनी सारी मैजिकल पावर का इस्तेमाल कर लिया हो, मुझे शक है कि वे एक सेकंड भी पीछे जा सकेंगे। ये बात सुनकर काइल कहता कि तो फिर मैजिकल आइटम के बारे में क्या ख्याल है। जो सुनकर उसकी मोम बताती है, मैं समझ गई, एक इंटरेस्टिंग आइटम है, लेकिन तुम्हारा मतलब मैजिकल पावर को स्टोर करने के लिए कलेक्टिव रूप से मैजिकल आइटम का इस्तेमाल करना है। फिर भी इतनी मैजिकल पावर को स्टोर करने के लिए 1 मिलियन से ज्यादा समय लग जाएगा। तभी काइल बोला, तुमने फॉरबिडन रिचुअल का इस्तेमाल किया तो क्या होगा। मैजिकल रिचुअल का नाम सुनकर उसकी मॉम कुछ देर सोचने के बाद बताती है, लाइफ फोर्स को मैजिकल पावर में बदलने के लिए सैक्रिफाइस रिचुअल। तुमने इसके बारे में कहां से सीखा। ये बात सुनकर काइल घबरा गया था, पर वो उसको बताता है, मैंने इसे अभी अभी एक किताब में देखा है और मैं इसके बारे में ज्यादा
नहीं जानता, पर उसकी ऐसी बातों को सुनकर काइल की मॉम कहती कि अच्छा तो ऐसा है। यहाँ तक कि फॉरबिडन रिचुअल के साथ यह मुमकिन होगा, पर कॉन्टिनेंट के आधे इंसानों की सैक्रिफाइस की जरूरत होगी। ये बात सुनकर काइल का कहना है, दूसरे शब्दों में यह तभी हो सकता है जब हम आधे इंसानों को सैक्रिफाइस करेंगे। तभी मॉम बताती है उसके ऊपर ऐसा कैटलिस्ट नहीं है जो पास्ट में जाने के लिए जरूरी मैजिकल पावर को स्टोर कर सके, लेकिन अगर कोई मौजूद है। जिसके बाद वो एक किताब को लेने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन हाइट छोटी होने की वजह से काइल की मॉम उसको हासिल नहीं कर पा रही थी। पर आखिरी में उन्होंने वो किताब निकाल ही ली। फिर वो उसमें कुछ ढूंढने के साथ कहती कि लेजेंडरी डिवाइन ड्रैगन हार्ट ही तुम्हारा आखिरी रास्ता होगा। तभी काइल बताने लगा था ज़ारलेस के एंशिएंट मैजिक किंगडम में डिवाइन ड्रैगन हार्ट के कारण 1000 सालों तक प्रोस्परस रहा और उसमें छिपी हुई जबरदस्त मैजिकल पावर। लेकिन आखिर में यह पावर खत्म हो गई, जिससे किंगडम में डाउनफॉल शुरू हो गया। जिसके बाद उसकी मॉम बताती है कि मैं शर्त लगा सकती हूँ कि डिवाइन ड्रैगन का हार्ट पास्ट में लौटने के लिए काफी मैजिकल पावर को स्टोर कर सकता है, लेकिन यह 1000 सालों से गायब है। शायद ये पहले ही डीमंस के हाथों में पड़ चुका होगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर काइल अपने जेब में पड़े डिवाइन ड्रैगन हार्ट को छूने के साथ सोचने लगा था। उसी वक्त काइल की मॉम कही, ये अच्छा है, काफी समय हो गया जब हमने आखिरी बार इतनी अच्छे से बातचीत की थी। तुमने अपनी स्वॉर्डमैनशिप की ट्रेनिंग छोड़ दी और तुम तब से मुझसे बचते रहे हो। जिसका जवाब देते हुए काइल कहता है, इसका मतलब उससे नहीं था, पर मुझे माफ कर दो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मॉम कहने लगी, कसम से मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, लेकिन आज तुम नॉर्मल से ज्यादा मैच्योर लग रहे हो। ऐसा लगता है जैसे तुम फ्यूचर से यहाँ पर आए हो। ये सुनकर काइल के पसीने छूटने लगे थे, लेकिन उसकी मॉम बोली, मैं तो मजाक कर रही हूँ। हे भगवान, मुझे अब काफी भूख लग रही है। लीसे ने हमारे लिए काफी मजेदार खाना बनाया है। जिस पर काइल बताता कि मैंने सब खा लिया। उसकी ऐसी बातों को सुनकर उसकी मॉम हैरान हो गई थी। तभी काइल माफी मांगते हुए कहता है, माफ करना, मैं खुद को रोक नहीं सका। ये सुनकर उसकी मॉम को बुरा लग रहा था, लेकिन वो बोलती है, यह ठीक है, ये मुझे याद दिलाता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है। इस पे काइल कहा, कैसा लगेगा अगर तुम अपने बेटे का बर्थडे भूल जाओ। जो सुनकर काइल की मॉम उसको बताने लगी थी, तो फिर वह खाना तुम्हारा बर्थडे का गिफ्ट हो सकता है। दूसरी तरफ काइल खुश न होते हुए कहता है कि हर कोई मेरे गिफ्ट पर कंजूसी क्यों करना चाहता है। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर बाहर की तरफ आ गया था, जहाँ पर काइल सनसेट को एंजॉय करते हुए अपने डिवाइन ड्रैगन हार्ट को बाहर निकालते हुए बोला, मैं पास्ट में आ गया हूँ, पर अब मैं क्या करूँ। उसी वक्त लीसे आते के साथ कहते कि तुम वहाँ पर हो। अपने पीछे लीसे को देखकर काइल उससे माफी मांगते हुए कहता है, आज सुबह के लिए माफ करना। जिस पर लीसे कहती कि चलो कम से कम तुम्हें बुरा तो लगा। साथ ही साथ काइल बताता है, मैंने ऐसा केवल इसलिए किया क्योंकि मुझे एक अजीब सा सपना आया था, जिससे मैं परेशान हो गया था। सच में मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। फिर वो उसके सपने के बारे में पूछती है। इस पे काइल सोच में पड़ गया था, पर लीसे का कहना है, क्या वो मेरे मरने के बारे में था। जिस पर काइल एग्री था। तभी लीसे बताती है कि तो इसलिए तुम इतने व्याकुल थे। इस हालात में मैं तुम्हें माफ करती हूँ। इसके अलावा आज तुम्हारा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे काइल। जो सुनकर काइल काफी खुश हो गया था। फिर वो अपने मन में कहा, हमारी सिटी डीमन टेरिटरी के काफी करीब है। ग्रेट इन्वेजन की यह पहली वार थी जिस पर अटैक किया गया था। उन्होंने इसे जलाकर राख कर दिया, जिससे यह हेल बन गया। इस तरह मैंने लीसे को खो दिया। उस दिन मैंने कसम खाई कि मैं उसका रिवेंज लूंगा। उसको गहरी सोच में डूबा देखकर लीसे उससे पूछती है, काइल क्या हुआ, तुम ठीक हो? वैसे तुम मुझे डरा रहे हो। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि काइल के चेहरे को देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि वो कितना ज्यादा डर चुका है उस खौफनाक मंजर को देखकर। तभी काइल लीसे को बताता है, यह कुछ भी नहीं है। जिस बात का जवाब देते हुए लीसे कहने लगी, सच में? तो फिर मुझे लगता है कि यह ठीक है। दूसरी तरफ काइल अपने मन में बोला, अब से यह 3 साल बाद यह शांति खत्म हो जाएगी। मैं ही अकेला ऐसा लड़का हूँ जो यह जानता है। अगर मैं कुछ भी नहीं करूँगा तो मुझे बार बार वही चीजें देखने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मैं उन्हें फिर से खो दूंगा, मेरी फैमिली, मेरा घर, मेरी दुनिया और मेरे लोग जिन्हें मैं प्यार करता हूँ। मैं इसे बदलने जा रहा हूँ। फिर वो जोश से भरकर कहा, मेरा फेट, मैं अपना फेट बदलने जा रहा हूँ। मैं अपना और पूरी दुनिया का फेट बदल दूंगा। मैं कसम खाता हूँ, मैं करूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। उसकी ऐसी बातों को सुनकर लीसे हक्का बक्का हो चुकी थी। दूसरी तरफ काइल ये कहते हुए काफी कूल दिख रहा था। जिसके बाद हम काइल के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो कुछ लिख रहा था। फिर वो उसको कंप्लीट करने के बाद कहता कि यह मेरा एडवांटेज है। मैंने इस नोटबुक में फ्यूचर के सभी इवेंट को लिख दिया है जो मुझे याद है, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? मैं 4 साल पहले से यहाँ आया हूँ। डीमन अब से 3 साल बाद चारों तरफ से हमला शुरू करेंगे, लेकिन अगर मैं लोगों को तैयार रहने के लिए कहूँ तो कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। मुझे खुद ही मिस्टीरियस डीमन किंग को मारना होगा, पर ऐसा नहीं हो रहा है। भले ही किस्मत पूरी तरह से मेरे फेवर में हो, मैं
मैं अपनी करंट एबिलिटी के अनुसार यह काम अकेले नहीं कर सकता, मैं अभी इसके बारे में नहीं सोच सकता, मुझे पहले चेक करना होगा। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 1 एंड होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में काइल अपनी सोर्ड के साथ प्रैक्टिस कर रहा था, साथ ही साथ वो एक इल्यूजन क्रिएट करने लगता है जिसमें उसकी फाइट होगी डीमन किंग से। डीमन किंग को अपने सामने देखकर काइल नर्वस हो चुका था। दूसरी तरफ डीमन किंग अपने अटैक को तैयार कर लेता है। इसी के साथ डीमन किंग ने काइल पर अटैक कर दिया था, पर काइल एक अटैक को रिफ्लेक्ट करके दूसरे को डॉज कर लेता है। साथ ही साथ उसने कई सारे अटैक को काफी आसानी से ब्लॉक कर दिया था और उसमें से कुछ को तो काट दिया था, लेकिन एक एनर्जी अटैक उसका काइल को लग जाता है, जिसकी वजह से काइल थोड़ा इंजर्ड हो गया था। पर वो बताता है ग्रेट इन्वेजन तक 3 साल बाकी है, साथ ही साथ मैंने कभी भी सोर्ड या मैजिक की सीरियस से प्रैक्टिस नहीं किया है, मुझे इसलिए चाहिए स्ट्रेंथ, वो भी जल्दी। फिर वो काफी सारे आर्मर प्रोटेक्शन को एक्टिवेट करने के साथ कहता है क्या मेरे स्पेल ज्यादा इफेक्टिव हैं? क्या मेरी मैजिक पावर इंक्रीज हो गई है? ये कहते ही वो काफी तेजी से डीमन किंग की तरफ बढ़ने लगा था, जो देखकर डीमन किंग तुरंत उस पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ काइल उन सब के अटैक को डॉज करने के बाद वो उसको हिट करने ही वाला था, तभी डीमन किंग का एक अटैक उसको लग जाता है, जिसकी वजह से वो दूर जा गिरा और वो काफी थक भी गया था। साथ ही साथ वो बताता है मेरे पास पहले से भी ज्यादा मैजिक पावर है, लेकिन मेरी बॉडी उसे संभाल नहीं पा रही है। सुसाइडल चार्ज लगाने पर भी मैं तुरंत मर जाऊंगा। रुको, अगर मैं मर भी जाऊं तो ये सब बेकार होगा। मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहा हूं ताकि मैं बुढ़ापे में खुशी और हेल्थी रह सकूं। काइल को वहां पड़ा हुआ देखकर थेरोन को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो गया। तभी लीसे बताती है वह कल से ही अजीब व्यवहार कर रहा है। इस पे थेरोन कहा अभी 3 दिन पहले ही उसने लगातार 50 बार घूमने के कंपटीशन के बाद उसे छोड़ने का डिसीजन लिया था। बेशक मैं ज्यादा समय तक जीतता रहा। उसी वक्त पीछे से लैला आते के साथ कहते कि मैं कसम खाती हूँ कि तुम बच्चे गलत काम कर रहे हो, मेरा पागल बेटा अपना मेंटेनेंस खुद कर रहा है। जिस पर लीसे कहने लगी वह हर समय मुझसे खाना मांगने आता रहता है। जो सुनकर थेरोन कहा प्लीज उससे ये मत कहो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर लैला का कहना है मुझे पूरी कहानी तुम बाद में बता सकती हो, उससे पहले वह किस मोस्टर के साथ फाइट कर रहा है, साथ ही वह बिल्कुल अलग पर्सन की तरह व्यवहार कर रहा है, उसे कुछ हुआ है क्या? जिस पर लीसे बताती है मुझे पता है, पिछले दिन उसकी आंखें मरी हुई मछली जैसी थी। साथ ही साथ थेरोन उसकी बात को कंप्लीट करते हुए बताता है और उसने कहा कि उसका सपना इनहेरिटेड के साथ खिलवाड़ करना है। उन दोनों की बातों को सुनकर लैला को समझ में यह आता है कि केवल एक ही चीज है जो उस बच्चे को रातों रात बदल सकती है, एक लड़की। दूसरी तरफ काइल फिर से प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। तभी थेरोन कहने लगा लगता है यह वह नहीं थी, धिक्कार है उस पर, उसने मुझे हरा दिया। ये बात सुनकर लैला कहती कि अगर हमारा पोटेंशियल सस्पिशियली प्रकार से रिस्पॉन्ड देता है तो शायद मैं गलत हूँ। वो बात सुनकर लीसे को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ काइल कहता कि किसी रीजन से मेरी पीठ जल रही है, क्या यह मेरी इंक्रीज मैजिक पावर का इफेक्ट है? वो अभी ये सब कह ही रहा था तभी लीसे उसके काफी करीब आकर पूछती है कबूल करो कि वो कौन है। इस पे काइल बोलता तुम किस बारे में बात कर रही हो? उसकी ऐसी बातों को सुनकर लीसे उसको पकड़ते हुए बताती है बेवकूफ मत बनो, किसके साथ तुम गुलछर्रे उड़ा रहे हो, जल्दी बताओ। पर काइल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। जो सुनकर लीसे काफी गुस्से में पूछने लगती है बताओ कि वो कौन है। साथ ही साथ वो उसे इधर उधर हिला भी रही थी। बार बार इधर उधर हिलने की वजह से काइल उल्टी करने लगता है, पर लीसे को इसकी परवाह नहीं थी। वो बार बार पूछ रही थी बताओ कि वो लड़की कौन है। इसके कुछ देर बाद लीसे उससे माफी मांगते हुए कहती है प्लीज मुझे पहले के लिए माफ कर दो, इसलिए मैंने इसकी भरपाई के लिए सबसे बढ़िया दोपहर का खाना बनाया है। पर काइल अलग ही तेवर दिखाने लगता है। साथ ही साथ थेरोन उस खाने को देखकर कहने लगा अरे वाह ये काफी शानदार है। दूसरी तरफ काइल अपने मास्टर को देखकर काफी ज्यादा खुश था और वो खाने को एंजॉय ही कर रहे थे। तभी काइल बताता है क्योंकि मेरे मास्टर अब यहाँ पर हैं, इसलिए मैं तुम सभी से कुछ कहना चाहता हूँ। आपके विचार में कौन मल्टीपल नेशन पर इन्फ्लुएंस डाल सकता है और कौन उनकी बात मान सकता है? लेकिन थेरोन को ये बड़ा अटपटा सा सवाल लग रहा था। तभी काइल की मोम कहती है अर्थ मदर के कैरिस हाईएस्ट रैंकिंग के प्रीस्ट का भी फैक्ट है, और कौन हो सकता है? वो अभी ये सब सोच रही थी तभी लैला का कहना है रेड वोल्फ हीरो जिसने 300 साल पहले डीमन किंग को बैटल में हराया था। साथ ही थेरोन कहा हाँ सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि डुओर्फ्स और एल्फ भी उसकी बात सुन सकते थे। उन सब की ऐसी बातों को सुनकर काइल कहता है कि तो किंग हाईएस्ट प्रीस्ट और हीरो उनमें से 2 साल पहले केवल एक ही हो सकता है। इसका मतलब यह है कि मेरे पास हीरो बनने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। ये सब कहने के बाद काइल फिर से खाना लेने के लिए चला जाता है क्योंकि काइल का पेट एकदम स्नोलैक्स की तरह है। उसके जाने के बाद लैला का कहना है उसे कुछ तो हुआ होगा है ना। इस पे काइल की मम बताती है मुझे इसकी कोई समस्या नहीं है क्योंकि अब वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगा है। पर लीसे उन सबको बताती है हमें अभी
उस पर केयरफुल होकर नजर रखनी चाहिए। वहाँ की तरफ काइल अपना खाना लेने ही वाला था, लेकिन उसकी पीठ फिर से जलने लगती है। इसका कारण यह है कि जब कोई काइल के बारे में पीठ पीछे बातें करता है तो उसकी पीठ जलने लगती है। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर काइल के कमरे की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो काफी सारी किताबें को पढ़ रहा होता है। साथ ही वो कहने लगा, यह जानना कि आगे क्या होने वाला है, जो कि एक है एडवेंचर। मुझे खुशी है कि मेरी याददाश्त अच्छी है। उसी वक्त वहाँ पर थेरोन आ गया था और उसको इतनी सारी किताबें पढ़ता देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। साथ ही साथ काइल कहने लगा, मैं इससे पहले कभी इतना आभारी नहीं रहा कि मेरी माँ इतनी किताबों की दीवानी है। जिसके बाद थेरोन वहाँ पर बैठने के साथ काइल को बताता है, क्या तुम हीरो बनने के बारे में सीरियस हो? जिस पर एग्री करने के साथ काइल कहता है, बिल्कुल, और वह जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी। जो सुनकर थेरोन कहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम बस बाहर जाकर ऐसा कर सकते हो। इस बात का जवाब देते हुए काइल बताने लगा था, मुझे पता है, वैसे क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया है? इस पे थेरोन बोला, डीमन किंग को हराने के बारे में क्या ख्याल है? उसकी ऐसी बातों को सुनकर काइल कहने लगा, अगर मैं ऐसा कर पाता तो मैं फंसता नहीं। वैसे भी तुम्हारे अनुसार एक हीरो को क्या चाहिए? जो सुनकर थेरोन कुछ देर सोचने के बाद कहा, ताकत। पर काइल को इसके बारे में पहले से ही पता था कि अकेली ताकत का होना बेकार है। अब तो थेरोन भी कंफ्यूज हो गया था कि एक हीरो को क्या चाहिए। जिस पर काइल बताता है, सबसे पहले मुझे लगता है कि उन्हें पैसों की जरूरत होती है, क्योंकि एक हीरो मदद करने के लिए रिवॉर्ड एक्सेप्ट नहीं करता। जैसा कि कहा गया है, ट्रैवलिंग और एडवेंचर के लिए पैसे खर्च करने होते हैं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर थेरोन कहा, हाँ, तुम विदाउट फंड के बिना ऐसा नहीं कर सकते। जिस बात का जवाब देते हुए काइल का कहना है, इसके बाद एक हीरो को कनेक्शन की जरूरत होती है। फेमस और इन्फ्लुएंसर लोगों से स्पेशल ट्रीटमेंट हासिल करना नेचुरली रूप से तुम्हारा फेम बढ़ाता है। तुम पैसे और कनेक्शन से ज्यादातर काम आसानी से करवा सकते हो। फिर वो सवाल करता है कि और क्या चाहिए? जिस पर काइल बताने लगा, एक हीरो को किस्मत की भी जरूरत होती है, लेकिन किसी भी तरह का लक नहीं। जब दुर्भाग्य आए तो सही जगह पर होना जरूरी है, फिर तुम आगे बढ़ सकते हो और हीरो बन जाओगे। जो सुनकर थेरोन कहा, जरा रुको, तुम्हारा मतलब यह नहीं है ना? तभी काइल बताता है, नहीं, मैं समस्या पैदा करने की बात नहीं कर रहा हूँ, पर मैं उन्हें खुद हल करना चाहता हूँ। किसी भी हालत में मैं सभी अवेलेबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने का इरादा रखता हूँ, भले ही वह सीक्रेट हो। फिलहाल थेरोन कहा, ऐसा नहीं लगता कि यह कोई एम्बिशन हीरो कहेगा। वैसे भी तुम क्यों बनना चाहते हो? जिस बात का जवाब देते हुए काइल कहा, क्यूरियस के लिए। थेरोन ये बात सुनकर कहता कि जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो ऐसा नहीं लगता कि हीरो बनना तुम्हारा रियल गोल है। ऐसा लगता है जैसे कि तुम कुछ हासिल करने की दिशा में एक कदम है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर काइल कहता है, मेरे पास इसके अपने रीजन है, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। तभी थेरोन वहाँ से जाते हुए बताता है, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो ठीक है, इसलिए गुड लक, मैं तुमको पूरा सपोर्ट करूंगा। उसके जाने के बाद काइल कहा, दरअसल मैं तुमसे मदद की उम्मीद रखता हूँ। अब से इसका इस्तेमाल किया जा सकने वाले पैसे जुटाने के लिए कर सकता हूँ, और मैं जल्द ही उससे फिर से मिलना चाहूंगा। जहाँ तक फेम की बात है, अगर मैं आर्कन इंसिडेंट के बारे में कुछ कर सकता हूँ, हालांकि मैं इसे करीब से काटूंगा। अगली सीन में काइल के मास्टर उससे कह रही थी, जर्नी पर जा रहे हो, पर ये काफी अचानक है। वैसे क्या तुमने सैरिया को बताया है? जिस पर काइल एग्री था। जो सुनकर लैला काफी खुश होने के साथ कहती है, खैर वह ओवर प्रोटेक्टिव है। साथ ही तुमने लाउर को बताया? खैर वर्ल्ड के बारे में जानना अच्छी बात है, वैसे भी तुम इस आदमी को ले जाना मत भूल जाना। उन दोनों की ऐसी बातों को सुनकर थेरोन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर काइल बताता है, मेरा इरादा तो यही था, लेकिन मुझे तुम्हारी परमिशन पाकर काफी खुशी हुई। इस पे लैला बोली, वह एक अच्छी शील्ड बनता है, इसलिए वह तुम्हारी काफी ज्यादा मदद कर सकता है। जो सुनकर काइल अपने मास्टर को बताने लगा था, मैं उसे इस तरह बर्बाद नहीं करूंगा, बस मुझे एक मुर्गे की जरूरत है। दूसरी तरफ थेरोन गुस्सा करते हुए कहता है कि क्या मेरी चाहत मायने नहीं रखती? तुम्हें इससे कैसे फर्क पड़ सकता है? इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर एक जंगल की तरफ आ गया था, जहाँ पर लीसे काइल से कह रही थी, क्या ये सच है कि तुम एक जर्नी पर जा रहे हो? उसकी इस बात पर एग्री करने के साथ काइल बताता है, हाँ, 2 दिनों के लिए। जो सुनकर वो सवाल करती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? जो सुनकर काइल बताता है, मेरा पहला पड़ाव रॉयल कैपिटल है, मुझे वहाँ जो चाहिए वह मिल जाएगा और फिर मेरा असली काम शुरू हो सकेगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर ली से कुछ कहने की कोशिश करने लगती है, पर काइल उसे वहीं पर रोकने के साथ कहने लगा, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा रहा हूँ। काइल की ऐसी बातों को सुनकर ली से कही, क्यों नहीं, तुम तो थेरोन को ले जा रहे हो, है ना? मैं ओरेकल वॉरियर्स के साथ ट्रेनिंग लेती हूँ, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। जिस बात का जवाब देते हुए काइल कहता है कि मुझे शक है कि तुम्हारी माँ चाहेगी कि तुम खुद को खतरे में डालो। तभी ली से कही, मैं उनकी ग्रेव पर जाकर जितनी हो सके उतनी माफी मांगूंगी। इस पर काइल बताता कि मैं भी चाहता हूँ कि तुम कहीं सेफ प्लेस पर रहो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर ली से कुछ कहने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उससे पहले
पहले ही काइल उसका मुंह बंद कर दिया। काइल को किस करता देखकर लीसे काफी हैरान हो चुकी थी। किस करने के बाद काइल कहने लगा, जब मैं वापस आऊंगा तो तुम पहले इंसान होगे जिससे मैं मिलूंगा, इसलिए विश्वास रखो और मेरा इंतजार करो। जबकि दूसरी तरफ लीसे प्लस करते हुए बताती है, कोई फेयर नहीं, जब तुम ऐसा करते हो तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। ये बात सुनकर काइल कहता कि उस एज के साथ आने वाला कंपोजर कहो, लेकिन लीसे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहा है। वैसे ये दोनों 16 साल के हैं। तभी लीसे का कहना है, मुझसे वादा करो कि तुम सुरक्षित वापस आओगे, ठीक है? जिस पर एग्री करने के साथ काइल कहा, हाँ मैं कोई लापरवाही नहीं बरतूंगा। जो सुनकर लीसे काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसी के साथ वहाँ पर रोमांटिक माहौल क्रिएट हो गया था। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर मार्केट की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो दोनों मार्केट में घूम रहे थे। तभी काइल बताता है, तुमको मेरे साथ खरीदारी करने और मजबूर करने के लिए माफ करना। पर लीसे इससे नाराज नहीं थी। जिसके बाद वो दोनों सामने की तरफ देखते हैं, जहाँ पर एल्फ थी, लेकिन काइल इसको जानता था। फिर वो उसके पास पहुंचकर सोचने लगा, जहाँ पर एल्फ काइल से चिपकी हुई थी। साथ ही वो बताती है, जब हम अकेले हो तो मुझे असली नाम से पुकारना, और मेरा असली नाम है, और वो नाम काइल लेता है एक्सेस। किसी दूसरे से अपना नाम सुनकर एक्सेस भड़कते हुए कहती है, तुमने अभी अभी क्या कहा? तभी काइल अपने मन में बोलता, अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, हम तो पहली बार मिल रहे हैं। इससे भी बुरी बात यह है कि उसका नाम एक सीक्रेट है। लेकिन एक्सेस उससे पूछती है, तुम हो कौन? और वो ये कहते हुए अपनी सोड को बाहर निकालने ही वाले थी, तभी काइल उसे वहीं पर रोक दिया था। जो देखकर एक्सेस कही, तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो। पर काइल कुछ ना कहते हुए अपने मन में कहा, वह सीन क्रिएट करने जा रही थी, इसलिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। जिसके बाद वो उसे स्लिप मैजिक से सुला देता है। उसके ऐसा करते ही एक्सेस काइल की बाहों में आ गई थी। दूसरी तरफ एक्सेस को लेकर खड़ा काइल कहता है कि सोचने पर पता चलता है कि उसने बताया था कि वह पहले भी रिमार्स जा चुकी है। कभी भी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ मेरी मुलाकात इससे होगी। वो अभी ये सब कह ही रहा था, तभी उसके पीछे से लीसे काफी गुस्से में कहती है, काइल मैं जानती हूँ कि वह सुंदर है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम इतनी जल्दी उसके पीछे अट्रैक्ट हो जाओगे। उसको इतना गुस्से में देखकर काइल बताता कि मैं इसे समझा सकता हूँ, देखो मैं तुम्हारे बिना अकेला था। जिस बात का जवाब देते हुए लीसे बताती कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, और मैं तुम्हारे पास ही हूँ, ठीक है? मैं आखिरकार तुम्हारे साथ जा रही हूँ, ठीक है? और इसी के साथ फैसला हो गया। लीसे भी काइल की जर्नी पर जाएगी, जिस पर किसी भी हालत में काइल उसे रोक नहीं सकता, वरना काइल की खैर नहीं। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर काइल के घर की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो एक्सिस से कह रहा था। साथ ही साथ एक और बात, जब काइल बैटल के लिए डीमन किंग के सामने चला गया था, तो उसके साथ एक और लड़की थी जिसका नाम उर्जा था, और ये वही लड़की है। तभी उर्जा का कहना है, तुमको लगता है कि अब ये काम करेगा? मेरे असली नाम को केवल मेरे मोम डैड ही जानते हैं, और तुमको ये कहाँ से पता चला? उसकी ऐसी बातों को सुनकर काइल अपने मन में बोला, मैं उसे यह नहीं बता सकता कि 4 साल बाद हम एक दूसरे से प्यार करने लगेंगे, और वह खुद ही यह बात बताएगी। उसको कुछ ना कहता देखकर उर्जा गुस्सा करते हुए कहती है, नॉर्मली मुझे तुम्हें चुप कराने के लिए तुमको मारना होगा। उर्जा की खतरनाक बातों को सुनकर काइल समझाता है कि मैं एंड में तुम्हें बता दूंगा। इस पे उर्जा बताती है, बेवकूफ मत बनो, क्या तुम जानती हो कि एक एल्फ का नाम कितना ज्यादा जरूरी होता है? जिस पर काइल बोलता है, मैं ऐसा करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें मुझे मारने नहीं दे सकता, और मेरा एक सजेशन है, जब तक कि मैं तुमको बता ना सकूं क्यों, हम एक कंट्रोल एप्लीकेशन करें, मुझे तुम्हारे असली नाम का गलत इस्तेमाल करने से रोकने के लिए। तभी उर्जा बोली, क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट के एप्लीकेशन के बारे में जानते हो? जिस पर काइल बताता है कि आमतौर पर कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट के साथ किए जाते हैं, लेकिन गॉड्स के नाम पर एलिमेंट इंसानों को बांधने के लिए अपना असली नाम दे सकते हैं। शर्त यह होगी कि मैं किसी को भी तुम्हारा असली नाम नहीं बताऊंगा, और ना ही गलत इस्तेमाल करूंगा। ये बात सुनकर उर्जा कहती कि क्या तुम जानते हो कि अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो क्या होगा? जिस पर एग्री करने के साथ काइल कहा, हाँ मैं मारा जाऊंगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर लीशे परेशान हो चुकी थी। तभी उर्जा बताती है, मेरी लाइफ भी खतरे में है, अगर तुम सीरियस हो तो चलो इसको आजमाते हैं। इस पर काइल भी पूरी तरीके से तैयार हो चुका था। साथ ही साथ उर्जा आगे की बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है, अच्छे से, जैसा कि मैंने कहा कि मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर नहीं कर सकती जब तक कि फुल मून ना हो। अगली बार फुल मून कुछ सप्ताह दूर है, तब तक हमें यही टाउन में रहना होगा। जिस बात का जवाब देते हुए काइल का कहना है, लेकिन मुझे माफ करना, मैं तो कल जा रहा हूँ। जो सुनकर उर्जा काफी हैरान हो गई थी। नेक्स्ट सीन में काइल की मम रोते हुए उससे कहती है, काइल तुम सिर्फ मीट नहीं खा सकते, ठीक है? मैं जानता हूँ मॉम, इसके लिए आप चिंता मत करिए, मैं उसके साथ रहूंगी। तुम सचमुच आ रही हो? हाँ, ये तो कल ही फैसला हो चुका था। उसी वक्त काइल के डैड उसको शुभकामनाएं देते हुए कहे, गुड लक काइल, और अपने दोस्तों का ध्यान रखना। जो सुनकर काइल बुद्ध बनकर खड़ा हो
हो गया था, जिसे देखकर लीसे उसे फटकारते हुए बताती है वह तुमसे बात कर रहे हैं, क्या तुम्हें मालूम है? जिस पर एग्री करने के साथ काइल कहा, खैर मॉम डैड अपना ख्याल रखना, सारी रात जागे कर पढ़ते मत रहिएगा, ठीक है? जिस पर उसकी मॉम एग्री थी। फिर वो उनको गुड बाय कहकर वहाँ से चले गए थे। रास्ते में थेरोन ऊर्जा पर लाइन मारते हुए कहता है, मुझे काफी खुशी है कि तुम जैसी सुंदरी ने हमारी पार्टी में शामिल होने का फैसला किया। जिस पर ऊर्जा बताती है, मैं तो बस उसे देखने के लिए आई हूँ, मैं तुम्हारी पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ। उनके आगे की तरफ लीसे काइल को बता रही थी, रुको, क्या रॉयल कैपिटल दूसरी ओर नहीं है? इस पे काइल बोलता कि हम उसे बाद के लिए बचा कर रख सकते हैं, अब जबकि ऊर्जा एलिमेंटर हमारी पार्टी में शामिल हो गई है। लेकिन ऊर्जा मना करते हुए कहती है, मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हारी पार्टी में नहीं हूँ। पर वो दोनों इस खुशी में तालियां बजाने लगे थे, जो देखकर काइल बोला, सबसे पहले हम एंड गार्ड माउंटेन की ओर बढ़ेंगे, क्या तुम एंड गार्ड की स्टोरी जानती हो? जिस पर लीसे बताती है, यह एक एंशिएंट मैजिकल किंगडम जारलेस के बारे में है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर काइल का कहना है, यह मैजिक क्वीन लेबिरिंथ के बारे में है ना? वह जगह तो बस लेजेंड की है, देखो मेरे पास इस जगह का मैप है, देखो इसमें ट्रेजर रूम भी दिखाया गया है। तभी थेरोन अफसोस करते हुए कहता है, बेचारा काइल नकली चीज में ठगा गया। दूसरी तरफ काइल मना करते हुए कहता है कि नहीं, मैं कसम खाता हूँ कि यह असली है। तभी लीसे बोली, बेशक तुम इस पर बिलीव करना चाहोगे, जो लोग पैसे के पीछे पागल हो जाते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि उनसे इस तरह खरीदने की उम्मीद करना काफी ज्यादा है। तभी उस मैप को ऊर्जा देखते हुए बताती है, ये मैप तो 1000 साल पहले से भी ज्यादा पुराने मैजिक ट्री से बना है। यह टेक्निक बहुत ही पहले विलुप्त हो चुकी है, इसलिए अब इसको क्रिएट नहीं किया जा सकता, यह जरूर असली है। उसके मुंह से ये सुनकर थेरोन उस पर विश्वास करते हुए कहा, तो फिर यह असली डील होगी, तुम हमेशा एक खूबसूरत लड़की पर विश्वास कर सकते हो। दूसरी तरफ काइल थेरोन को मन ही मन गालियां दे रहा था, जबकि लीसे एक जगह पर पॉइंट करते हुए बताती है, लेकिन यह जगह तो बड़ी दिखती है, ट्रेजर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? लेकिन इसका भी हल काइल के पास था, क्योंकि उसके पास एक प्लान है। जिस पर वो तीनों उसके प्लान के बारे में पूछते हैं। तभी काइल कहा, हम खोदेंगे। जिसके बाद वो लग जाते हैं खुदाई करने के लिए। खुदाई करते समय थेरोन को मालूम नहीं था कि हम खोद क्यों रहे हैं। जिस पर काइल बताने लगा था, मैंने तुमसे कहा था हम ट्रेजर तक पहुंचने का एक छोटा सा रास्ता खोद रहे हैं। यह लैबिरिंथ बहुत बड़ी है और खतरनाक ट्रैप से भरी हुई है, साथ ही साथ इसमें काफी सारी पहेलियां भी होंगी, यहाँ तक कि वहाँ पर मैजिकल वेपन भी होंगे। लेकिन सबसे ज्यादा डर थेरोन को ट्रैप से लग रहा था, यहाँ तक कि वो उसको बताता है, वैसे क्या ये सब चीजें मैप पर थीं? जिस बात पर काइल कुछ देर सोचते हुए अपने मन में कहा, मैं जानता हूँ कि वह वहाँ इसलिए है क्योंकि पिछली बार उन्होंने मुझे काफी परेशान कर दिया था। यही सब सोचकर काइल खुदाई जारी रखते हुए बताता है, यह लैबिरिंथ एक लेजेंडरी बन चुकी है, इसलिए हमें अलर्ट रहना होगा। उसकी इस बात पर थेरोन भी एग्री था। साथ ही साथ काइल कहता कि जब मैंने हीरो बनने की कसम खाई तो मैंने नहीं सोचा था कि टनल खोदने का मेरा पहला कदम होगा। उसकी बात के बीच ऊर्जा का कहना है, मैं भी यही कह सकती हूँ, हम ऐसा करने के लिए डुवोर्बन सोल का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? उसकी ऐसी बातों को सुनकर काइल समझाता कि अरे इसमें हमारे मैजिकल आइटम खरीदने की लागत बच रही है। ये कहते ही उन्होंने खुदाई फिर से चालू कर दी थी। तभी ऊर्जा थेरोन को वहाँ पर खुदाई ना करने को कह रही थी, क्योंकि उसने दीवारों को मजबूत करने का काम पूरा नहीं किया है। साथ ही साथ काइल ट्रेजर के कमरे की डायरेक्शन की कंफर्मेशन करने के लिए मैजिक का पता लगाएगा। मैं पहले से ही इस पर काम कर रहा हूँ, क्या ये सिर्फ मैं ही हूँ या ऊर्जा इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रखती है? खैर वह एक सीरियस लड़की है। इसके बाद हम रात के डिनर का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक बियर का पैर पक रहा था और वो दोनों उसे मजे से खा रहे होते हैं। साथ ही साथ वो लोग उस खाने की तारीफें करते हुए कहते हैं, ये काफी अच्छा है। कड़ी मेहनत करने के बाद खाना खाने का स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है। स्पिरिट मैजिक पर किए गई मेरी कोशिश के बाद यह मुझे फिर से शुरू करने के लिए मोटिवेट कर रही है। जितना चाहो उतना खा सकती हो, ये सब हम लोगों के लिए ही है। वैसे लीसे तुमने इसे कैसे पकड़ा, ट्रैप से या कुछ और तरीके से? मैंने इसे नंगे हाथों से पकड़ा है। ये सुनकर ऊर्जा के होश उड़ चुके थे। इसके बाद यहाँ सीन हॉट स्प्रिंग की तरफ आ गया था, जहाँ पर लीसे नहाते हुए कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि पहाड़ों की इतनी गहराई में मुझे नहाने का मौका मिलेगा। यह तुमने बनाया है ना मिस ऊर्जा? जिस पर एग्री करने के साथ ऊर्जा बताती है कि मेरे पास ग्राउंड वाटर प्रोवाइड कराने वाली एक अडीन है। मैंने यह तरकीब जर्नी पर जाने से पहले ही निकाल ली थी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर लीसे बताती है, मैजिक काफी बढ़िया है, मुझे जलन हो रही है क्योंकि मैं इनमें से किसी का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। जिस बात का जवाब देते हुए ऊर्जा कही, तुमने नंगे हाथों से एक बियर को मार गिराया, ये काफी बढ़िया है। क्या तुम काइल के लिए इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई हो? जिस बात का जवाब देते हुए लीसे का कहना है, मुझे भी ऐसा ही लगता है,
हालांकि मुझे लगा कि मुझे भी इसकी जरूरत है। मिस ऊर्जा, मुझे नहीं लगता कि तुमको अपने असली नाम के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। मुझे पता है कि काइल कुछ छुपा रहा है, लेकिन वह ऐसा कभी भी कुछ नहीं कहेगा जिससे हमें दुखी हो। मैं तब तक इंतजार करने का प्लान बना रही हूँ जब तक वह हमें यह सब बता नहीं देता कि वह क्या है। अगर वह तुमको चोट पहुँचाने के लिए कुछ भी करता है मिस ऊर्जा, तो मैं जिम्मेदारी लूंगी। तभी ऊर्जा उससे कहती है, मिस कहना बंद करो, मुझे सिर्फ ऊर्जा कहो। जिस पर लिसा एग्री थी, पर वो उसका बट देखते हुए काफी हैरान हो चुकी थी, जो देखकर ऊर्जा उसे समझाती है कि इसका जिक्र मत करो, मैं इसके बारे में सेल्फ कॉन्शियस हूँ। दूसरी तरफ थेरन उनकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, पर काइल उसे ऐसा करने से रोक लेता है। काइल को रोकता देखकर थेरन का कहना है, मुझे छोड़ दो, मैं उन पर जासूसी करना चाहता हूँ। इसके कुछ देर बाद हम टनल का सीन देखते हैं, जहाँ पर काइल मैप को ही देख रहा था। तभी ऊर्जा आते के साथ काइल को बताती कि थेरन अभी तक वापस नहीं आया। ये बात सुनकर काइल कहता है कि नहीं, उसने कहा कि वह छुट्टी ले रहा है, वह हमेशा ऐसा करता है। जिस बात का जवाब देते हुए ऊर्जा पूछती है, कोई बात नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है, तुम हीरो क्यों बनना चाहते हो? लिसे और थेरन तुम्हारी जासूसी नहीं करेंगे क्योंकि वह तुम पर भरोसा करते हैं, लेकिन मैं अलग हूँ। ये रिंग तुम्हारी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है ना? जिस सवाल का जवाब देते हुए काइल कहता है, तुमने देख लिया, इसमें से हर एक में मेरी बॉडी का वजन 1 या 2 गुना बढ़ जाता है। किसी भी हालत में फिलहाल मैं अपनी फिजिकल फिटनेस पर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर ऊर्जा बताती कि इतना दूर क्यों जाओ, क्या इसका मेरे असली नाम जानने से कोई नाता है? पर वो उसका जवाब नहीं देना चाहता था। साथ ही साथ काइल ने खोदते खोदते उस लैबिरिंथ को खोज निकाला। तभी काइल ऊर्जा से उन दोनों को बुलाने को कहता है, जिसके कुछ देर बाद काइल ने अपनी एक ही लात से उस दीवार को तोड़ दिया। फिर सामने आया काफी सारा ट्रेजर। उस ट्रेजर को देखकर थेरन पागल होते हुए कहता है, तुम जीवन भर मौज मस्ती कर सकते हो और फिर भी तुम्हारे पास पैसा बच जाएगा। दूसरी तरफ काइल सबसे कहता है कि यहाँ हम इसलिए आए हैं क्योंकि मुझे अपना गोल अचीव करने के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए इसके गुलाम मत बनो। देखो, जो लोग पैसों के पीछे पागल हो जाते हैं उनके साथ क्या होता है। जिसके बाद हम थेरन को देखते हैं, जो सच में पागल हो चुका था। उसकी ऐसी हालत को देखकर ऊर्जा बताते कि कितना शर्मनाक है। साथ ही लिसे कहती, कोई भी एंड ऐसा नहीं चाहता। तभी काइल थेरन का शुक्रिया अदा करते हुए बताता है, तुम्हारी वजह से उनके दिल साफ रहेंगे, लेकिन अब मेरे पास मौका है। दूसरी तरफ थेरन उन पैसों में पूरी तरह से खो गया था और वो उन पैसों को लड़कियों पर खर्च करने की बात कर रहा था, जबकि काइल एक अलग ही जगह पर जाने लगता है और वहाँ पर एक सोड रखी हुई थी। उस सोड को देखकर काइल काफी खुश हो गया था। तभी उसमें से सोड स्पिरिट आते हुए कहती है, एक इंसान, मैं इस बात से इम्प्रेस हूँ कि तुम इतना दूर तक आ गए। और गाइस, अगर आप लोगों को इसके अगले एपिसोड भी चाहिए तो जल्दी से जल्द 30 कमेंट एंड 300 लाइक का टारगेट कंप्लीट करा दो। अगर ये टारगेट कंप्लीट हो गया तो मैं इसका एपिसोड जल्दी ले आऊंगा। तो फिर मिलते हैं, सायोनारा।